जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए करवाने वाला हूं। और सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं करवाने वाला साथियों, मैं आपके लिए सिखाने भी वाला हूं। यानी आज की क्लास लेने के बाद में आपको कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में समस्या नहीं आने वाली। तो मेरे प्यारे साथियों, जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत में। केवल और केवल 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 6 क्वेश्चनों में मैं आपके लिए कंप्लीटली सिखा दूंगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम कैसे सीखने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीखते हैं। यहां पर हमारे पास एक समीकरण है और मान लीजिए आपको इस समीकरण में कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं। तो देखिएगा, यहां पर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है और इधर क्या हो रहा है साथियों, एक उत्पाद बन रहा है H2O। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, पहले मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं, जिसकी अभिक्रिया होती है ये होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं साथियों? अभिकारक। और अभिकारक आपस में मिलके अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों? उत्पाद बनाते हैं। तो इन दोनों के तत्वों को समान करना हम सीखने वाले हैं, जिसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए किस तरीके से हम करने वाले हैं देखिएगा साथियों। बहुत कुछ नहीं करना, जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं केवल और केवल उसी तरीके को फॉलो करना है। बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा साथियों। इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? यहां एक हाइड्रोजन है। क्या है? आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का ये केवल एक अकेला ग्रुप है। और कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, और यहां पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2। तो साथियों, इनको हम क्या करने वाले हैं? संतुलित करने वाले हैं। देखिएगा, इस तरफ ये केवल एक ग्रुप है। क्या है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको मैंने एक ग्रुप कर देता हूं। तो देखिएगा, अब इनको बैलेंस करना है, यानी हमको बराबर करना होता है। किस तरीके से बराबर करेंगे देखिएगा साथियों। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी केवल मैंने जैसा था वैसा ही उतारा है। ध्यान रखना है, प्लस के बाद में ग्रुप चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर प्लस होता तो फिर हम कुछ और ग्रुप लिखते, जो भी वहां होता। मान लीजिए यहाँ पे प्लस के अलावा कुछ भी होता तो उसको अलग ग्रुप में हम लोग बनाते, लेकिन नहीं है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन की कितने अणु हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। जब दोनों तरफ बराबर हैं तो ये तो अपने आप में बैलेंस हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन यहां कितनी है? 2। कितनी है? 2। और ऑक्सीजन यहां पर कितनी है? 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, जब 2 से गुणा करूंगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 4। 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। अब एक बार देखते हैं कि बैलेंस रहा है या नहीं। हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के यहाँ 4 अणु, तो यहाँ ज्यादा हो रहे हैं। तो क्या करें कि ये दोनों बैलेंस हो जाएं? तो हम करते हैं यहाँ पे गुणा। देखिए, हाइड्रोजन के अब कितने अणु हो गए? 2 दूनी 4। यहां पर हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए, यहां भी हाइड्रोजन के 4। यहां ऑक्सीजन कितनी है? 2। और यहां पर ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो मैंने यहां पर क्या चेंज किया है तो देखिएगा, मैंने किया है कि एक तो इसमें 2 लगाया। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन में कुछ नहीं किया, यहां पर भी क्या किया? 2 किया। तो साथियों, ये जो समीकरण बना है, ये रासायनिक समीकरण बना है, ये संतुलित हो गया है। आई होप आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं आया है तो दूसरा देख लेते हैं साथियों। दूसरा क्या है? Fe प्लस O2 बना क्या रहा है?
Fe2O3, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही तरीका कि Fe को, एक ग्रुप है, सॉरी Fe का जो है एक ग्रुप है, ठीक है, Fe कितना है, एक, ठीक। इसके बाद में O2 ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2। अब देखिएगा, ठीक है, प्लस के बाद में मैंने कहा है अलग ग्रुप बन जाता है, तो अलग ग्रुप को मैंने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब इस तरफ इसको संतुलित करना है, क्या क्या है दिया है, Fe दिया है, कितना है 2, उसके बाद में O कितना है, ऑक्सीजन 3। अब देखिएगा ये एक ग्रुप है, ठीक है, इसको मैंने ग्रुप में बांट दिया है। अब देखिएगा बैलेंस करके देखते हैं, Fe कितना है, एक, और यहाँ पे कितना है 2, तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, इसके साथ 2 का गुणा कर दो, तो ये यहाँ भी Fe कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ऑक्सीजन के 2 अणु और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 अणु, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, अब 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितने 6, यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन कितने 3, अभी भी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो क्या करें, तो 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो देखो Fe कितना हो जाएगा, Fe हो जाएगा 4, ठीक है, Fe कितना हो जाएगा 4। इसके बाद में ऑक्सीजन कितना 3 दूनी 6। अब देखिएगा बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, यहां पर Fe जो है कितना है 2, 4, और यहाँ पे 2, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से करो, देखो अब बैलेंस हुआ या नहीं, Fe कितना 4, ठीक है, और यहाँ पे Fe कितना 4, ऑक्सीजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 6, तो ये बैलेंस हो रहा है। क्या किया है मैंने यहाँ पे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। तो साथियों इस तरीके से बहुत आसानी से हमने ये दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा समीकरण भी संतुलित कर लिया। अब देखिएगा तीसरा देखते हैं, Mg प्लस O2 और यहाँ पे MgO बन रहा है। अब Mg मैग्नीशियम को इस तरीके से कितने, एक, मैग्नीशियम एक, ठीक है, दूसरा ग्रुप प्लस के बाद में दूसरा ग्रुप आ जाता है, तो ऑक्सीजन कितना 2, ठीक है, इतना सही में आया। अब इस तरफ चलते हैं, देखिएगा उत्पाद की तरफ चलते हैं, Mg कितना, एक ही ग्रुप है ना, तो ये Mg भी एक है, दोनों एक ही ग्रुप में आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक है। चलिए देखते हैं, Mg कितना एक, यहाँ पे कितना एक, ऑक्सीजन कितना 2, और यहाँ पे एक, गड़बड़ हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Mg कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2। अब एक बार फिर देखो, Mg कितना, मैग्नीशियम 2, लेकिन यहाँ तो एक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिएगा सारी चीजें बैलेंस हो रही हैं, मैग्नीशियम 2, इस तरफ भी 2। साथियों LHS और RHS में बराबर करना होता है, ठीक है, तो Mg कितना 2, यहां भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, यहां भी ऑक्सीजन 2, तो क्या क्या किया है मैंने, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसके बाद में ऑक्सीजन में कुछ नहीं किया, और यहाँ पर भी मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो साथियों ये हमारा क्या हो गया, तीसरा भी हमने संतुलित कर दिया। अब देखिएगा अगला, ठीक है, अगले को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, Zn, Zn कितना है, एक, एक है। अब ये दूसरा ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन कितना एक, क्लोरीन कितना एक, ये अलग ग्रुप है, ठीक है। अब देखिएगा इस तरफ Zn कितना है एक, ठीक है, के बाद में क्लोरीन कितना है 2, के बाद में क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने 2। अब इसको जो है हमको संतुलित करना है, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे देखिएगा Zn कितना एक, यहां भी एक, यहां भी एक, हाइड्रोजन कितना,
हाइड्रोजन 1 लेकिन हाइड्रोजन के अणु 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना आ गया 2, क्लोरीन कितना आ गया 2। अब देखिएगा क्या ये बैलेंस हो रहा है, तो देखते हैं एक बार। जिंक कितना 1, यहां भी 1, हाइड्रोजन कितना 2, ये देखो हाइड्रोजन, अब इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको देखेंगे। हाइड्रोजन कितना 2, तो हाइड्रोजन कितना 2, क्लोरीन कितना 2, तो यहां पर भी क्लोरीन 2। तो हमने इन सब में क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो साथियों ये मेरा संतुलित हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला CaCO3, चलिए ये कितना है 1, एन कलर, ये कितना है 1, ठीक है। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3। चलिए ये बड़ा ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप है। इसके बाद देखिएगा लेफ्ट हैंड में आते हैं, ये कितना है, ये कितना है, ये है 1, ऑक्सीजन 1। चलिए इसको ग्रुप में बना बंद कर दिया मैंने ब्रैकेट में। इसके बाद कार्बन कितना है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। इसको जो है संतुलित करते हैं, किस तरीके से संतुलित होगा। सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम कितना है 1, यहां भी कैल्शियम 1, कार्बन 1, यहां पे कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ये तो गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखिएगा क्या क्या समीकरण बदलेगा। 3 कार्बन कितना हो गया, अब 3 हो गया, ठीक है। कार्बन कितना हो गया 3 हो गया। अब ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6। अब देखो इसको, कैल्शियम 1 है 6 और 1 7, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट पर थोड़ा सा, एक ऑक्सीजन ये भी है ना, 2 और 1 3, ऑक्सीजन 3 है, कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3 इस तरफ भी है। तो ये अपने आप में कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। साथियों अगला जो है, अगला ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करके और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका सही आया या गलत आया। साथियों अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।